हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप लोग को जैसे पता होगा कि हम पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 आज के हम लेक्चर में देखने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है विटामिन्स के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने एंजाइम के बारे में पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक होगा विटामिन क्या होते हैं। ठीक, बिना किसी देरी के हम देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। पहला हमारा टॉपिक होगा विटामिन का डिफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन। अगला होगा सोर्स एंड केमिकल नेचर, फंक्शन और को एंजाइम के बारे में। ठीक, उसके बाद देखेंगे रिकमेंडेड डाइटरी रिक्वायरमेंट, हमारी बॉडी में कितनी रिक्वायरमेंट होती है विटामिन की। कुछ डिफिशियंसी, कुछ बीमारी के बारे में देखेंगे जो कि फैट या वाटर सोल्युबल विटामिन से होता है। इन सबको हम देखेंगे। देखो इस चैप्टर को हम विटामिन वाइज पढ़ेंगे, एक एक विटामिन का ये सब चीज़ें हम देखेंगे। यानी एक एक विटामिन का जब यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे तो एक एक विटामिन का सोर्स, केमिकल, फंक्शन, कोएंजाइम, रिकमेंडेड जो डाइटरी फाइबर्स होगा, डिफिशियंसी होगा, ये सब हम एक एक विटामिन करके देखेंगे। ठीक, तो बिना किसी देरी के हम अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। देखिए विटामिन्स क्या होते हैं। हम पिछली क्लास में भी हम इसको पढ़ चुके हैं। विटामिन्स क्या होते हैं, यानी जो बहुत कम स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है, हमारी बॉडी में क्या करता है हमारी बॉडी में ग्रोथ कराता है, साथ ही साथ हमें बीमारियों से, हमको डिजीज से हमको बचाता है। ठीक, देखिए विटामिन्स वे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। विटामिन्स वे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनसे हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में, स्मॉल क्वांटिटी में आवश्यकता होती है। ये हमारे शरीर में ऊर्जा यानी एनर्जी को क्या करते हैं, नहीं देते, बल्कि क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म को की वृद्धि कर देते हैं। यानी मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, ग्रोथ। यानी जी करते हैं, कहने का मतलब ये है, ये हमारी बॉडी में डिजीज से बचाते हैं। किससे बचाते हैं, डिजीज से ना, बीमारी से हमारी बॉडी में हमको बचाते हैं। ये हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं देते हैं, यानी ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। ऊर्जा कौन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ये क्या करते हैं, ऊर्जा देते हैं। जबकि विटामिन और मिनरल्स हम क्या पढ़े थे, हमारी बॉडी में क्या ग्रोथ के लिए, साथ ही साथ हमारी बॉडी में जो भी बीमारी है उनसे लड़ने के लिए जो भी चीज़ें, जो भी मैकेनिज्म होता है उसमें सपोर्ट करते हैं विटामिन और मिनरल्स। ठीक, लेकिन क्या करें, मेटाबॉलिज्म में वृद्धि और साथ ही बीमारियों में बचाव के लिए भी क्या होते हैं, अनिवार्य होते हैं। यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। चूँकि हमारा शरीर ज़्यादातर विटामिन खुद नहीं बना सकता, इसलिए इन्हें डाइट या भोजन के जरिए लेना पड़ता है। कह रहे हैं कि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, ये क्या होता है, ये खुद विटामिन को नहीं बना पाता, ज़्यादातर विटामिन को नहीं बना पाता। इनको हमको बाहर से यानी डाइट के थ्रू हमको खाने में इसको लेना पड़ता है। इन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट या प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं, यानी ऐसे फूड जो बहुत कम स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए और साथ ही हमारी बॉडी में बीमारियों से हमको बचाएं। ठीक, क्योंकि ये शरीर में के अंगों को सही ढंग से कार्य करने में भी मदद करते हैं। क्लियर। कुछ की कैरेक्टरिस्टिक देखिए, मुख्य विशेषताएं, जैसे ये शरीर की बायोकेमिकल रिएक्शन को नियंत्रित यानी रेगुलेट करने का काम करते हैं। कहने कि हमारे शरीर के बायोकेमिकल रिएक्शन को रेगुलेट करने का काम करते हैं। इनकी कमी से शरीर में डिफिशियंसी डिजीज जैसे रिकेट्स, स्कर्वी हो सकता है। अगर इनकी कमी हो जाएगी, यानी विटामिन की अगर कमी हो गई हमारी बॉडी में, तो हमारे हमको क्या होगा, रिकेट्स या स्कर्वी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ठीक, आगे देखिए, ये क्या है, ये स्वभाव बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। यानी एक विटामिन की कमी से दूसरा विटामिन पूरा नहीं कर पाता। यानी अगर एक विटामिन की कमी है तो ऐसा नहीं है कि उसके स्थान पर आप दूसरी विटामिन उनको दे दीजिए तो कमी पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जिस विटामिन की कमी होती है उसी विटामिन की नीड भी होगी, यानी हमको वही विटामिन देना पड़ेगा। क्लियर। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन देखिए, दो क्लासिफिकेशन में हम इसको देखेंगे। पहला फैट सोल्यूबल, दूसरा वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल वे विटामिन होते हैं जो कि फैट में घुलनशील होते हैं, यानी और लिपिड में यानी घुल जाते हैं। कहने का मतलब यह है, ये जो विटामिन होते हैं फैट या लिपिड में घुल जाते हैं। ये हमारे शरीर के लीवर या एडिपोस टिश्यू में स्टोर। एडिपोस टिश्यू क्या होते हैं आप सब जानते होंगे, जो मसल सेल्स के ऊपर जो टिश्यू होती है उसे एडिपोस टिश्यू कहते हैं। हमारी स्किन के नीचे वाली सेल्स क्या होती है, एडिपोस टिश्यू होती है। तो हमारे शरीर में कहाँ, लीवर में और एडिपोस टिश्यू में स्टोर रहते हैं। इन्हें रोजाना लेने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये शरीर इन्हें जमा कर रख सकता है। यानी ये कह रहा है कि हमारी इनको ज़रूरी नहीं कि इसको आप डेली खाएं। हमारी बॉडी अगर आप इसको खा रहे हैं तो हमारी बॉडी इसको स्टोर करके अपने पास रख सकती है। उदाहरण में इसमें कौन कौन से विटामिन आते हैं देख लीजिए। रेटिनॉल यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। ठीक, इसको शॉर्टकट में केडा या डेका के नाम से याद कर सकते हैं। शॉर्टकट में क्या है इसका, केडा या डेका। यानी ऐसे विटामिन जो क्या है, हमारी फैट में यानी हमारे लिपिड में घुल जाते हों और हमारे लीवर या एडिपोस टिश्यू में क्या स्टोर होकर रखते हैं, उन्हें क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। देखिए, विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल, विटामिन के को फाइलोक्विनोन
को के नाम से भी जानते हैं, जो इसका नाम है। ठीक, आगे देखिए, विटामिन ए जो होता है आंखों की रोशनी के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन डी हड्डियों में और कैल्शियम के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन ई स्किन और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी इसका काम लिया जाता है। विटामिन के क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग यानी खून का थक्का बनने में मदद करता है। यहाँ तक आप लोग को पता ही होगा। आगे है वाटर सोल्युबल विटामिन। ऐसे विटामिन जो क्या होते हैं, जो पानी में, जो वाटर में घुल जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वाटर सोल्युबल विटामिन कहते हैं। ठीक, वाटर में घुलने वाले विटामिन को वाटर सोल्युबल विटामिन कहते हैं। हमारे शरीर ने स्टोर करके नहीं रखता, इसलिए पेशाब की यूरिन के थ्रू क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। हमारी बॉडी में क्या होता है, पानी में घुलता है और इसके थ्रू क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इन्हें रोजाना डाइट में लेना पड़ता है, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। 2 विटामिन है, याद कर लीजिए, BC यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कई विटामिन आते हैं, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। ठीक, इन्हें एनर्जी और रेड ब्लड सेल्स में बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के होते हैं एनर्जी के लिए, और साथ रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिका को बनाने में मदद करते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इम्यूनिटी बढ़ने और मसूड़ों के लिए ज़रूरी होते हैं, यानी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी जो बनती है, इम्यून सिस्टम जो होता है उसको मजबूत बनाने के लिए विटामिन सी का यूज किया जाता है। क्लियर, आगे हम देखेंगे। देखिए, आपको डायग्राम के माध्यम से विटामिन का क्लासिफिकेशन दे दिए हैं, थोड़ा आप समझ लीजिए। 2 विटामिन हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, विटामिन ए, विटामिन फैट सोल्युबल और वाटर सोल्युबल। फैट सोल्युबल में हमने क्या क्या देखा, A, D, E, K। वाटर सोल्युबल विटामिन सी है, विटामिन बी है। बी में कौन कौन से होते हैं, B1, B2, B3, उसके बाद फिर B5, B6, B7, B9, B12। क्लियर, इतने विटामिन होते हैं। उसके बाद देखिए, एक एक करके देखेंगे हम, जैसे हम पहले बता दिए हैं, हम एक एक विटामिन करके देखेंगे, उसका क्या क्या सोर्स है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या काम है, क्या डिजीज है, सब हम एक एक विटामिन करके देखेंगे। पहला क्या है, विटामिन ए। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन ए क्या है, फैट सोल्युबल, पहली लाइन वही फैट सोल्युबल। रेटिनॉल नाम से इसे जाना जाता है। आंखों की रोशनी के लिए और इम्यूनिटी के लिए मजबूत सबसे पोषक तत्व है, यानी सबसे बहुत ज़रूरी है। क्लियर, सोर्स की बात करेंगे तो एनिमल सोर्सेस मिलता है, जैसे मछली का तेल या अंडा, दूध, मक्खन। प्लांट की बात करें, प्लांट सोर्स से भी मिलता है, जैसे गाजर, पपीता, कद्दू, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक से मिलता है। इनमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो शरीर में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है। क्लियर, डेली रिक्वायरमेंट की बात करें, कितना जरूरी होता है हमारी बॉडी में, लगभग 900 माइक्रोग्राम प्रतिदिन, और जबकि वोमेन की बात करें लगभग 700 माइक्रोग्राम प्रतिदिन। बच्चों, गर्भवती महिलाओं के लिए थोड़ी मात्रा अलग हो सकती है, यानी बच्चों में और जो प्रेग्नेंट वोमेन है उनमें ये मात्रा डिफर कर सकती है। फंक्शन की बात करें, क्या इसका फंक्शन होता है, पहला फंक्शन होता है विजन, यानी यह आंखों की रेटिना रोडोप्सिन बनाने में मदद करता है, जिससे हम कम रोशनी में देख पाते हैं, यानी जब रोशनी कम होगी तब भी हम देख सकेंगे, अगर आपकी विटामिन ए की कमी नहीं हुई है। दूसरा, इम्यूनिटी में यह शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने के लिए ताकत देता है। दूसरा, स्किन हेल्थ में यह त्वचा और स्वास्थ्य रखने और ऊतकों की मरम्मत करने के में सहायक होते हैं। जो भी टिश्यू होते हैं जो डेड हो जाते हैं, उनमें उसकी मरम्मत के लिए क्या होते हैं, सहायक होते हैं। क्लियर, यह है विटामिन ए का कार्य। डिफिशियंसी की बात करें, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए बॉडी में तब क्या होगी, पहला नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, यानी कम रोशनी में दिखाई नहीं देगा। दूसरा, जीरोप्थेल्मिया हो जाएगी, आंखों का सूख जाना या कॉर्निया खराब हो होना। पुअर ग्रोथ, बच्चों में शारीरिक विकास का रुक जाना, ये विटामिन ए की कमी से होता है। अगला विटामिन है अपना उसी कैटेगरी में फैट सोल्युबल के, विटामिन डी। इसे बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल। ये भी एक फैट सोल्युबल विटामिन है, और इसे सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। कौन से विटामिन, सनशाइन। सन का मतलब होता है सूरज, है ना, तो कहीं ना कहीं इसमें सूरज का इन्वॉल्वमेंट भी होगा। देखिए, क्योंकि हमारा शरीर सूरज की रोशनी यानी सनलाइट की मौजूदगी में इसे खुद बना सकता है। यह असल में एक हार्मोन की तरह काम करता है। क्या, एक हार्मोन की तरह काम करता है। जब सनलाइट हमारी बॉडी पे पड़ती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, इसको सनलाइट को यूज करके इस विटामिन को बना लेती है। सोर्स की बात करें, सनलाइट यानी सुबह की जो धूप होती है, इससे सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। जो सुबह की जो धूप है, जो सुबह जो धूप निकलती है, वो वाला धूप ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो दोपहर को शाम को वो वाला धूप नहीं, सुबह वाला धूप होती है। जो सूर्य से जो आती है रोशनी, उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं। वही अल्ट्रावायलेट जो हमारे स्किन पर पड़ते हैं, तो वही हमारी स्किन में जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल होते हैं, वही कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर, अगला है डाइटरी सोर्स। मछली के तेल में, अंडे की जर्दी में या मशरूम में भी विटामिन डी मिलता है।
फोर्टिफाइड फूड में दूध और अनाज जिसमें ऊपर से विटामिन डी मिलाया गया हो। क्लियर। डाइटरी रिक्वायरमेंट की बात करें तो डेली कितना होता है, लगभग अडल्ट की बात करें 600 IU मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट, या 500 माइक्रोग्राम प्रतिदिन। अगर एल्डरली की बात करें तो 600, अगर जो 70 के ऊपर है उनको ज़्यादा ज़रूरत होता है तो उनको 20 माइक्रोग्राम प्रतिदिन चाहिए। फंक्शन की बात करें, इसका फंक्शन क्या क्या है, विटामिन डी का कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करना, यह आंतों में इंटेस्टाइन से कैल्शियम और फास्फोरस को सोखने में मदद करता है। बोन हेल्थ, यह हड्डियों दांतों को मजबूत बनाता है, उन्हें टूटने से बचाता है। मसल्स फंक्शन, मांसपेशियों की ताकत और मूवमेंट के लिए भी जरूरी होता है। डिफिशेंसी की बात करें कि इसकी बीमारी कौन से हो सकते हैं विटामिन डी की कमी से। पहला होगा रिकेट्स, यानी बच्चों में होने वाली बीमारी जिसमें हड्डियां मुलायम होकर क्या होती हैं, मुड़ जाती हैं और बच्चे की ग्रोथ क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल हो जाएगी। दूसरा ऑस्टियोमलेशिया, एक बड़े अडल्ट में होता है जिसमें हड्डियां कमजोर और दर्दनाक हो जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, बुढ़ापे में हड्डियों का भुरभुरा होना, जल्दी टूट जाना क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो ये बीमारी है जो कि विटामिन डी की कमी से होगा। अगला अपना विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई को टोकोफेराल के नाम से जानते हैं, किस नाम से, टोकोफेराल के नाम से। क्लियर। विटामिन डी को टोकोफेराल के नाम से जानते हैं। यह एक फैट सोल्युबल विटामिन है। इसे ब्यूटी विटामिन या एंटी स्टेरॉयड विटामिन भी कहा जाता है। यह शरीर में एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है जो कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है। हमारी जो सेल है, जो स्किन है, उनकी कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है। और इस विटामिन की अगर आपको कमी नहीं है तो आप क्या जवान और सुंदर दिखेंगे। ठीक, इसलिए सुने होंगे विटामिन ई का कैप्सूल अक्सर लोग खाते हैं, इसीलिए क्योंकि उनकी जो बाल हो अच्छे से ग्रोथ करे, उनकी जो स्किन हो उस पर झुर्रियाँ ना पड़े। ठीक। सोर्स की बात करें, सोर्स देख लीजिए विटामिन ई का सोर्स है वेजिटेबल्स ऑयल्स में, जैसे सूरजमुखी के तेल में, सोयाबीन के तेल में, बादाम के तेल में विटामिन ई मिलता है। नट्स और सीड की बात करें तो बादाम में, मूंगफली में, सूरजमुखी के बीज में मिलता है। ग्रीन लिप्स में भी मिलता है, पालक और ब्रोकली में सबसे ज़्यादा मिलता है। अदर की बात करें गेहूं के बीज का तेल और इसका सबसे अच्छा स्रोत होता है। ठीक। डेली रिक्वायरमेंट की बात करें, कितना रिक्वायरमेंट होता है, अडल्ट की बात करें तो लगभग 15 माइक्रोग्राम रिक्वायरमेंट होता है। और लैक्टेटिंग वुमेन, अगर कोई वुमेन जो कि लैक्टेशन पीरियड में है तो उनको लगभग 19 माइक्रोग्राम प्रतिदिन जरूरी हो। ठीक। फंक्शन की बात करें, इसका क्या क्या कार्य हो सकता है, एंटीऑक्सीडेंट है, एक्शन दिखाता है, शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स को खत्म करके सेल को सुरक्षित रखता है। स्किन और हेयर हेल्थ के लिए त्वचा को जवान बनाए रखने और बालों की ग्रोथ में मदद करता है। इम्यून सिस्टम में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। रिप्रोडक्शन या प्रजननी अंगों के सही कार्य के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक। कुछ इससे बीमारी भी होते हैं, अगर इनकी कमी हो जाए तो मसल्स वीकनेस हो सकता है, मांसपेशियों का कमजोर होना, चलने में दिक्कत, इरिथ्रोसाइट हीमोलाइसिस, रेड ब्लड सेल्स का जल्दी टूटना जिससे एनीमिया हो सकता है, जिससे आपको एनीमिया ब्लड की कमी हो सकती है। रिप्रोडक्टिव फेलियर, पुरुषों महिलाओं में प्रजनन शक्ति का कम हो जाना इससे दिखाता है। और इम्यून इम्पेयरमेंट, शरीर का इन्फेक्शन के प्रति कमजोर हो जाना, ये सब दिक्कत हो सकती है अगर आपको विटामिन ई की कमी हो जाए। ठीक। आगे है विटामिन के। विटामिन की को फाइलोक्विनोन के नाम से भी जानते हैं। देखिए विटामिन ए के जो है ये भी फैट सोल्युबल विटामिन है। एंटी हीमोरेजिक विटामिन भी कहा जाता है। क्या, एंटी हीमोरेजिक विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर में खून बहने से रोकता है, यानी आपकी बॉडी से अगर कहीं चोट लग जाएगा, ब्लड जो क्लॉटिंग होता है, अगर आपकी विटामिन के की कमी है तो आपको क्या, ब्लड क्लॉट नहीं होगा और लगातार आपका ब्लड बाहर निकलता रहेगा। ठीक। तो उस ब्लड की क्लॉटिंग को, यानी उसको ब्लड बहते हुए ब्लड को रोकने के लिए क्या विटामिन के की रिक्वायरमेंट होती है। सोर्स की बात करें कहाँ से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे पालक से, गोभी से, ब्रोकली से। वेजिटेबल ऑयल्स की बात करें तो सोयाबीन और जैतून के तेल से। बैक्टीरियल सिंथेसिस से भी बनता है, हमारे शरीर की आंतें में मौजूद बैक्टीरिया विटामिन के2 का निर्माण करते हैं। एनिमल सोर्स की बात करें तो अंडा या कलेजी लिवर से मिलता है। ठीक। डेली रिक्वायरमेंट, कितना रिक्वायरमेंट होता है ये देख लीजिए। बॉडी में एक अडल्ट मैन में 120 माइक्रोग्राम और उसके बाद एक अडल्ट वुमेन में लगभग 90 माइक्रोग्राम। क्लियर। फंक्शन की बात करें, इसका कार्य क्या है, फंक्शन देखेंगे। ब्लड क्लॉटिंग में यह लीवर में प्रोथ्रोम्बिन को क्लॉटिंग फैक्टर बनाने में मदद करता है, जिससे चोट लगने पर खून जम जाता है। बोन का मेटाबॉलिज्म में यह हड्डियों में कैल्शियम को जमा करने में मदद करता है, जिससे हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। हार्ट
हार्ट हेल्थ में यानी जो आर्टरी होती है उसमें कैल्शियम को जमने से रोकता है, जिससे दिल की बीमारियां क्या होती हैं, कम हो जाती हैं। अगर इनकी कमी हो जाएगी तो जो फंक्शन है कार नहीं हो पाएंगे, और फंक्शन नहीं हो पाएंगे तो इन्हीं का क्या बीमारी हो जाएगी। देखिए पहला क्या बीमारी है, हेमरेज हो सकता है, यानी खून का थक्का, यानी क्लॉट जमना, जिससे छोटी चोट लगने पर भी बहुत अधिक खून बह जाता है। ब्लीडिंग गम्स हो सकते हैं, मसूड़े, नाक से खून आना। वीक बोन हो सकता है, हड्डियों का कमजोर होना या फ्रैक्चर का डर बढ़ जाता है। क्लियर, ये था अपना विटामिन के। अब हम देखेंगे विटामिन B1। अभी 2 विटामिन अभी हम कैटेगरी फैट सोल्युबल हम अपना कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे वाटर सोल्युबल विटामिन, जिसमें पहला विटामिन अपना क्या है, विटामिन B1। विटामिन B1 क्या होता है, देखिए इसको थियामिन के नाम से जानते हैं, वाटर सोल्युबल विटामिन है। और कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट यानी से ऊर्जा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, या पानी में घुलनशील है, इसलिए इसे स्टोर नहीं कर सकते और रोज इसे डेली लेना पड़ेगा। सोर्स की बात करें कहाँ से मिलता है, तो अनपॉलिश्ड राइस जैसे चावल की ऊपरी परत है, चोकर वाले अनाज में, नट्स सीड में, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, साबुत अनाज में। और उसके बाद लेग्यूम्स में जैसे दालें, मटर, बीन्स में। एनिमल सोर्स बोले तो अंडा, मछली, मांस में मिलता है। ठीक, उसके बाद आगे पढ़ेंगे डेली रिक्वायरमेंट, कितना डेली रिक्वायरमेंट होता है। हमारी बॉडी देखो स्टोर करके नहीं रख पा रही है तो क्या कुछ ज़्यादा जाएगा। ठीक, तो एडल्ट मेन की बात करें तो 1.2 मिलीग्राम प्रतिदिन, एडल्ट वोमेन को 1.1 मिलीग्राम पर दिन। ठीक, फंक्शन की बात करें तो एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़कर शरीर को ऊर्जा देने में मदद करता है। नर्वस सिस्टम या नसों को स्वस्थ रखने के और संदेशों को दिमाग तक पहुंचाने में सहायक है। मसल्स फंक्शन मांसपेशियों को सही संकुचन के लिए अधिक अनिवार्य है, जिससे मांसपेशियां अच्छे से काट सकें। डिफिशियंसी से बीमारी क्या क्या हो सकती है अगर इनकी कमी हो जाएगा। पहला जो बीमारी होता है बेरी, इसकी कमी से होने वाला मुख्य बीमारी है, जिसमें हाथ पैर की कमजोरी, सांस फूलना या सूजन आ जाता है। अगला वेर्निकल्स कोर्सेक ऑफ सिंड्रोम, वेर्निकल्स कोर्सेक ऑफ सिंड्रोम या दिमागी कमजोर याददाश्त से जुड़ी समस्या है, जो अक्सर शराब पीने वाले में थियामिन की कमी से होता है। यानी जो शराब पीते हैं उनमें कौन सी विटामिन की कमी हो सकती है, थियामिन की। अगला है लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख कम लगना, वजन कम हो जाना। ये क्या होता है, इसे विटामिन B1 की कमी से हो सकता है। अगला है विटामिन B2, इसको बोलते हैं राइबोफ्लोविन विटामिन B2। ये भी क्या है, वाटर सोल्यूबल है, उसको राइबोफ्लोविन कहा जाता है। शरीर में ऊर्जा बनाने और सेल्स को काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी खास बात यह है कि यह सप्लीमेंट व दवाओं के चमकीले पीले रंग का दिखाई देता है। यानी क्या करें, दवा में यह सप्लीमेंट के रूप में दवाओं में चमकीले पीले रंग का दिखाई देता है। सोर्स की बात करें तो यह डेयरी प्रोडक्ट में जैसे दूध, पनीर और दही में। एनिमल सोर्स में मिलता है अंडा, कलेजी, मांस में। ग्रीन वेजिटेबल्स मिलता है पालक में, ब्रोकली में। फोर्टिफाइड ग्रेन जैसे अनाज, ब्रेड जिसमें ऊपर से विटामिन मिलाया गया हो। ठीक, विटामिन B2 और देखिए इसका डेली रिक्वायरमेंट क्या है। एडल्ट में देखेंगे तो 1.2 मिलीग्राम, एडल्ट वोमेन में 1.1 मिलीग्राम। फंक्शन की बात करें एनर्जी मेटाबॉलिज्म में या फैट, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर शरीर को ऊर्जा देने में मदद करता है। उसके बाद फिर आई हेल्थ में आँख की हेल्थ में, यानी ये मोतियाबिंद में कैटरेक्ट से बचाने तथा आँखों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। स्किन टिश्यू रिपेयर में या त्वचा, मसूड़ों और जीभ के ऊतकों को ठीक करने में मदद करता है। ठीक, RBC प्रोडक्शन, रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है विटामिन B2 का, या शरीर में रेड ब्लड सेल्स बनाने में भी भूमिका निभाता है। अगर विटामिन B2 की कमी हो जाएगी कौन कौन सी बीमारी होगी। पहला फ्लोविनोसिस, इसकी कमी का मुख्य नाम है सिलोसिस, यानी ओठों व कानों का फटना व घाव होना। उसके बाद अगला क्या है, इसका है ग्लोस्टोसिस, यानी ग्लोस्टोसिस हो सकता है जीभ में सूजन आना, इसका बाहर यानी गहरा लाल रंग का हो जाना। या और क्या, फोटोफोबिया, आंखों की रोशनी के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील हो जाना। ठीक, ये इसकी कमी से हो सकता है। विटामिन D, अब देखेंगे B3। विटामिन B3 को नियासिन के नाम से जाना जाता है। ये भी वाटर सोल्युबल है और उसके बाद इसके हर एक हिस्से में कामकाज जरूरी है, जैसे शरीर में भोजन को ऊर्जा में बदलता है और DNA की मरम्मत करने में भी भूमिका निभाता है। सोर्स की बात करें कहाँ से मिलता है, एनिमल सोर्स हो सकता है, प्लांट हो सकता है, कन्वर्जन। एनिमल सोर्स में चिकन, मछली, मांस, कलेजी,
प्लांट सोर्स में मूंगफली, मशरूम, साबुत अनाज और सूरजमुखी के बीज। कन्वर्जन ये हमारे शरीर में ट्रिप्टोफैन का इस्तेमाल करके खुद थोड़ा नियासिन बना लेता है। क्या करता है, यानी हमारा जो बॉडी है वो ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड का इस्तेमाल करके अपने आप नियासिन भी बना सकता है थोड़ा बहुत अमाउंट में। अगला है डाइटरी रिक्वायरमेंट, डेली का रिक्वायरमेंट कितना है। तो एक अडल्ट मैन की बात करें तो उसमें 16 मिलीग्राम, जबकि अडल्ट वुमेन में 14 मिलीग्राम प्रतिदिन चाहिए। आगे फंक्शन की बात करें तो एनर्जी प्रोडक्शन में यूज होता है, यानी यह एनर्जी का हिस्सा बनाकर भोजन से ऊर्जा निकालने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल जो हाई डेंसिटी लिपिड वाले कोलेस्ट्रॉल होते हैं को बढ़ाने या बुरे कोलेस्ट्रॉल लो डेंसिटी लिपिड वाले कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। स्किन और नर्व हेल्थ, जो स्किन यानी स्वास्थ्य को, यानी जो त्वचा है उसको स्वस्थ रखता है। नर्वस सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। बीमारी की बात करें तो विटामिन B3 की कमी से कौन कौन से विटामिन हो सकते हैं। पहला जो बीमारी होगा पेलेग्रा, इसकी कमी से होने वाले सबसे प्रमुख बीमारी है। इसे 4D डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि इसका मुख्य लक्षण क्या है, इसका मुख्य लक्षण क्या है। पहला डर्माइटिस, यानी त्वचा सूजन या पपड़ी जमना, त्वचा की सूजन या पपड़ी जम जाती है। दूसरा डायरिया, दस्त लगेगा। तीसरा डिमेंशिया, याददाश्त कम हो जाएगी। उसके बाद डेथ, यानी इलाज न होने पर मृत्यु हो सकती है। इसीलिए इसको 4D कहते हैं। देखो चारों में डी है, ठीक, स्टार्टिंग में सब डी है, तो इसीलिए इसको 4D डिजीज भी कहते हैं पेलेग्रा को। क्लियर। अगला है विटामिन B5। विटामिन B5 क्या है, पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B5 जो है एक वाटर सोल्युबल विटामिन है, जिसे पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है। इसका नाम ग्रीक शब्द पेंटोथॉन से आया है, जिसका मतलब होता है हर जगह, यानी क्योंकि यह लगभग हर खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। सोर्स की बात करें एनिमल सोर्स, अंडा, चिकन, कलेजी, दूध में। प्लांट सोर्स की बात करें मशरूम, एवोकाडो, मूंगफली, सूरजमुखी, साबुत अनाज। वेजिटेबल्स की बात करें तो शकरकंद और ब्रोकली में मिलता है। ठीक। डेली रिक्वायरमेंट की बात करें, डेली कितना रिक्वायरमेंट होता है। अडल्ट जो मेन या वुमेन होंगे उनको 5 मिलीग्राम, जबकि प्रेग्नेंट वुमेन को 6 मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट होगी प्रतिदिन। फंक्शन की बात करें, इसका कौन कौन सा फंक्शन है, क्या काम करता है। तो कोएंजाइम का फार्मेशन में मदद करता है। यह शरीर में कोएंजाइम ए बनने के लिए जरूरी है, जो फैट और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के मुख्य भूमिका निभाते हैं। दूसरा है हार्मोन का प्रोडक्शन। यह एड्रिनल ग्लैंड में स्ट्रेस हार्मोन्स और सेक्स हार्मोन्स बनाने में मदद करता है। अगला क्या है, आरबीसी का सिंथेसिस। यह हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक होता है। स्किन और हेयर में इसे अक्सर कॉस्मेटिक में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह घाव को भरने और बालों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह है अपना इसका काम। अगले है डिफिशियंसी, विटामिन B5 की कमी से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। देखिए, चूँकि यह हर खाने में होता है, इसलिए इसकी कमी बहुत कम देखी जाती है, लेकिन कमी होने पर ये समस्याएं हो सकती है, जैसे बर्निंग फीट सिंड्रोम, पैर में जलन या झुंझुनी का महसूस होना, फैटिग, बहुत ज़्यादा थकान या कमजोरी महसूस होना, इंसोम्निया, नींद न आना और चिड़चिड़ापन, ये सब इसकी कमी से हो सकता है। अगला अपना विटामिन है विटामिन B6, इसको बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 एक वाटर सोल्युबल विटामिन है, जिसे पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। यह शरीर में 100 से अधिक एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए जरूरी है, खासकर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। क्लियर। आगे हम देखेंगे सोर्स, यानी विटामिन अपना B6 है वो मिलता कहाँ है। देखिए, एनिमल सोर्स की बात करें तो मछली में, चिकन में, कलेजी में, अंडा में। प्लांट सोर्स की बात करें तो छोले में, केला में या साबुत में। और वेजिटेबल्स की बात करें तो आलू या अन्य स्टार्च वाली सब्जियों में मिलता है। उसके बाद फिर डेली रिक्वायरमेंट की बात करें, कितना चाहिए प्रतिदिन। एक अडल्ट मैन की बात करें, यानी एक अडल्ट में बात करें तो 1.3 मिलीग्राम, एक अडल्ट मैन में 1.7 मिलीग्राम, एक अडल्ट वुमेन में 1.5 मिलीग्राम की नीड होती है प्रतिदिन। फंक्शन की बात करें, कौन कौन सा काम होता है इसका, तो न्यूरोट्रांसमीटर का सिंथेसिस करता है। यह दिमाग में चलने वाले केमिकल सेरोटोनिन, डोपामिन बनने में मदद करते हैं, जो मूड को कंट्रोल करता है। अगला हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन, यानी खून में हीमोग्लोबिन बनने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन पहुंचाता है। अगला प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, या प्रोटीन और अमाइनो एसिड को तोड़ने इस्तेमाल करने में मदद करता है। इम्यून फंक्शन है, शरीर में बीमारियों से लड़ने वाले सेल्स लिम्फोसाइट को मजबूत करता है, यानी हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा। ठीक। डिफिशियंसी, बीमारी कौन कौन सी हो सकती है इसकी कमी से। माइक्रोसाइटिक एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, जिसे खून में की एक प्रकार की कमी है। अगला पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हाथों पैरों की नसों में दर्द और जलन या शून्यता महसूस होना।
अगला ग्लोटिस या चिलोसिस, जीभ में सूजन या ओठ के कोनों का फटना। मेंटल कन्फ्यूजन, तनाव, डिप्रेशन, मानसिक भ्रम हो सकता है। विटामिन बी7 को बायोटिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन बी7 एक वाटर सोल्युबल ए भी विटामिन है जिसे बायोटिन या विटामिन एच भी कहा जाता है। यह शरीर में फैट और अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर इसे ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह बाल और त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। सोर्स की बात करें तो एनिमल सोर्स में क्या, अंडे की जर्दी, कलेजी, दूध, इनसे मिलता है। प्लांट सोर्स की बात करें, मूंगफली, बादाम, अखरोट, सोयाबीन, वेजिटेबल्स, शकरकंद, मशरूम, केले। बैक्टीरियल सिंथेसिस में हमारी आंतों में यानी इंटेस्टाइन में रहने वाले बैक्टीरिया थोड़ी मात्रा में बायोटिन बना लेते हैं। ठीक। डेली रिक्वायरमेंट की बात करें, डेली कितना रिक्वायरमेंट होता है? एक अडल्ट मैन या वुमेन में लगभग 30 माइक्रोग्राम रिक्वायरमेंट होता है, जबकि लैक्टेटिंग वुमेन में लगभग 35 माइक्रोग्राम इस्तेमाल होता है, यानी डेली रिक्वायरमेंट होता है। फंक्शन की बात करें, इसका काम क्या क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म है, यानी यह कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। दूसरा, हेयर एंड नेल हेल्थ में यह केराटिन को उत्पाद को बढ़ाता है जिससे बाल मजबूत होते हैं और नाखून नहीं टूटते। अगला, स्किन केयर में त्वचा की सेहत सुधारने से चमकदार बनाने में मदद करता है। अगला, ब्लड शुगर लेवल को भी नियंत्रित करने में भी सहायक हो सकता है। क्लियर। डिफिशियंसी बीमारी की बात करें, विटामिन बी7 की जो भी बीमारी जैसे बायोटिन कमी से वैसे तो कम होती है, लेकिन होने पर ये लक्षण दिखाई देते, एलोपेशिया, बालों का बहुत ज़्यादा झड़ना, गंजापन, डर्माइटिस, आँख, नाक, कान, मुंह के आसपास लाल चकत्ते होना, ब्रिटल नेल्स, नाखूनों का कमजोर होकर टूटना, न्यूरोलॉजिकल इशू, थकावट, सुस्ती, हाथ पैरों में झुनझुनी होना। कुछ नोट देखिए, कच्चे अंडे ज़्यादा खाने से बायोटिन की कमी हो सकती है क्योंकि उनमें एविडीन प्रोटीन होता है जो बायोटिन को सोखने से रोकता है। यानी उसमें कच्चे अंडे में क्या है, एविडीन प्रोटीन होता है, इसलिए कच्चे अंडे खाने से इस विटामिन की कमी हो सकती है। ठीक। आगे देखिए, विटामिन बी9 क्या है? विटामिन बी9 भी एक वाटर सोल्युबल विटामिन है। इसे फोलेट कहा जाता है और सप्लीमेंट के रूप में इसे फोलिक एसिड से नाम से जाना जाता है। यह शरीर में नए सेल्स बनाने और डीएनए के निर्माण में भी अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है। सोर्स की बात करें तो ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स यानी पालक में, मेथी में, सरसों के साग में। लेग्यूम्स की बात करें तो दालें में, छोले, राजमा, मटर। फ्रूट्स की बात करें, संतरा, पपीता। अदर की बात करें तो कलेजी, अंडा, खमीर, इन सब से मिलता है हमको। डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो एक जो एडल्ट इंसान होगा उसको लगभग 400 माइक्रोग्राम की नीड होगी। प्रेग्नेंट वुमेन को लगभग 600 माइक्रोग्राम की नीड होगी। फंक्शन की बात करें, यानी कौन कौन सा फंक्शन होता है? पहला, डीएनए का सिंथेसिस, यानी सेल की आनुवंशिक पदार्थ डीएनए को बनाने और उसकी मरम्मत करने में मदद करता है। दूसरा, आरबीसी का फॉर्मेशन, रेड ब्लड सेल्स के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है ताकि खून की कमी न हो। प्रेगनेंसी सपोर्ट करता है, यानी यह गर्भ में पल रहे बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी में विकास में मदद करता है। अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म, यह शरीर में प्रोटीन्स को प्रोसेस करने में भी सहायक होता है। अगला अपना है डिफिशियंसी, यानी इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? पहला, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, यानी इस बीमारी में रेड ब्लड सेल्स का आकार असामान्य रूप से बड़ा हो जाता है और वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। दूसरा, न्यूट्रल ट्यूब डिफेक्ट, यानी गर्भवती महिलाओं में इसकी कमी से बच्चे का जन्म के समय दिमागी या रीढ़ की हड्डी से जुड़ी विकृति हो सकती है। स्टोमेटिस, मुंह में छाले का होना, जीभ में सूजन आना, इस विटामिन की कमी से हो सकता है। अगला अपना विटामिन बी का जो लास्ट है वो क्या है? विटामिन बी12, इसको साइनोकोबालामिन भी कहा जाता है। विटामिन बी12 भी एक वाटर सोल्युबल विटामिन है। इसका जो नाम है रासायनिक साइनोकोबालामिन। इसमें कोबाल्ट मेटल पाया जाता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखने और खून बनने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सोर्स की बात करें तो कहाँ से मिलता है? देखिए, एनिमल सोर्स की बात करें तो मछली, मांस, चिकन, अंडा, कलेजी से मिलता है। डाइटरी प्रोडक्ट में दूध, दही, पनीर से। फोर्टिफाइड फूड में जैसे कुछ किस्म के अनाज होते हैं जिनमें ऊपर से विटामिन बी12 मिलाया गया है। नोट कुछ है, पौधों सब्जियों में प्रकृत रूप से लगभग नहीं होता है, यानी पौधों में और सब्जियों में ये प्रकृत रूप से विटामिन बी12 नहीं पाया जाता। डेली रिक्वायरमेंट कितना रिक्वायरमेंट होता है? अडल्ट मैन या वुमेन में लगभग 2.4 माइक्रोग्राम प्रतिदिन चाहिए। प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वुमेन में 2.6 से 2.8 माइक्रोग्राम प्रतिदिन चाहिए। फंक्शन की बात करें तो इसका कार्य क्या क्या है देख लीजिए।
फंक्शन क्या है, आरबीसी का मैचुरेशन, आरबीसी का मैचुरेशन यानी लाल रक्त कोशिकाओं रेड ब्लड सेल्स के परिपक्व होने में उनके निर्माण में मदद करते हैं। माइलिन शीथ, जो नर्व के ऊपर जो शीथ बनती है माइलिन शीथ, जिससे नर्व का इम्पल्स या ट्रांजैक्शन होता है, उस शीथ को बनाने में मदद करते हैं और जिससे क्या हो, नर्वस सिस्टम अच्छे से काम कर सके। डीएनए का सिंथेसिस या सेल के विभाजन और डीएनए बनाने में सहायक होते हैं। अगला एनर्जी लेवल, या शरीर में थकान को दूर कर ऊर्जा बनाए रखने में मदद करते हैं। ठीक। डिफिशियंसी की बात करें, बीमारी कौन कौन से, परनीसियस एनीमिया हो सकता है, सबसे कॉमन है। शरीर में खून की भारी कमी होना और आरबीसी ठीक से नहीं बन पाती है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, या दस्त कम होना, हाथ पैर में झुंझुनी और चलने में संतुलन न बनना। फैटिग हो सकता है यानी बहुत थकावट हो सकती है। डिप्रेशन हो सकता है यानी मानसिक तनाव भी हो सकता है। ठीक। अगला अपना जो वाटर सोलुबल विटामिन है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है उसको देख लीजिए। विटामिन सी एक वाटर सोलुबल विटामिन है जिसे एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जा रहा है। यह शरीर के लिए एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। यह गर्मी में बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं, इसलिए खाना पकाने पर यह क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। यानी विटामिन सी क्या होते हैं कि गर्मी के समय क्या होते हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। यानी कि कह रहे हैं कि जो गर्म चीज़ें हैं उनमें क्या होते हैं, पाए जाते जो हमारे नेचुरल चीज़ें हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन क्या होते हैं गर्मी के समय वो सब उनकी जो क्वांटिटी यानी विटामिन सी की जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत अधिक हीट में क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सोर्स की बात करें तो एक खट्टे फलों में पाए जाते हैं, जैसे आंवला हो गया। ठीक। फ्रूट जैसे संतरा हो गया, नींबू, अमरूद, कीवी, स्ट्रॉबेरी में होता है। और वेजिटेबल्स की बात करें तो शिमला मिर्च में, टमाटर, ब्रोकली, इन सब में विटामिन सी पाया जा रहा है। डेली रिक्वायरमेंट की बात करें, डेली कितना रिक्वायरमेंट है, एक अडल्ट मैन में लगभग 90 मिलीग्राम, अडल्ट वोमेन में लगभग 75 मिलीग्राम। स्मोकर जो धूम्रपान करते हैं उनको लगभग 35 मिलीग्राम एक्स्ट्रा लेना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग के समय विटामिन सी क्या होता है, कम हो जाता है। हम भी बताएं जो हीट के कारण क्या होती है, विटामिन सी की जो क्वांटिटी होती है, एस्कॉर्बिक एसिड की जो हमारी बॉडी में जो नीड होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो विटामिन सी होंगे वो क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक। फंक्शन की बात करें, इसका फंक्शन क्या है, इम्यूनिटी बूस्टर या इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है, यानी डब्ल्यूबीसी को बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, काम करने में मदद कर, जिससे हमारी शरीर से बीमारियों से लड़ पाते हैं और हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। अगला कोलेजन सिंथेसिस, यह कोलेजन प्रोटीन बनाने में मदद करता है जो त्वचा, हड्डी और मसूड़ों को जोड़ कर रखता है। वुंड हीलिंग, घाव को भरने में जल्दी घाव को भरने में मदद करेगा। आयरन एब्जॉर्प्शन, यह आयरन को एब्जॉर्ब करने में भी मदद करेगा। ठीक। डिफिशियंसी बीमारी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो सकता है। इसकी कमी से होने मुख्य बीमारी जिससे मसूड़ों का खून आना, दांतों का हिलना शुरू हो जाता है। डिलेड हीलिंग, जो चोट या घाव लग गया है वो जल्दी सूखेगा नहीं, जल्दी भरेगा नहीं। एनीमिया, आयरन ठीक से न सोख पाने के कारण खून की कमी हो सकती है। वीकनेस, कमजोर हो गए, यानी जोड़ों में दर्द या हर वक्त थकान महसूस होगी। अगला अपना है कोएंजाइम। कोएंजाइम देख लीजिए क्या होता है। कोएंजाइम उससे छोटे नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जो अकेले काम नहीं कर सकते हैं, बल्कि एंजाइम के साथ जुड़कर उन्हें एक्टिव बनाते हैं। अधिकतर कोएंजाइम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से बनते हैं, यानी किससे बने होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से। और कोएंजाइम का सोर्स क्या है, मतलब बी है, बी कॉम्प्लेक्स। ठीक। देखिए वाटर सोलुबल विटामिन इसके सोर्स हो सकते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12। डाइटरी इंटेक, हम बाहर से भी ले सकते हैं विटामिन, क्योंकि ये विटामिन से बनते हैं इसलिए इन्हें भोजन या सप्लीमेंट के जरिए लेना पड़ता है। एग्जाम्पल NAD+, जो कोएंजाइम है कौन सा है, NAD+, या फिर डी, और क्या है कोएंजाइम ए। ये तीन अपने क्या है, कोएंजाइम के उदाहरण हैं। डेली रिक्वायरमेंट क्या होती है, चूंकि कोएंजाइम विटामिन से बनते हैं इसलिए इनकी जरूरत वैसे ही होती है जैसे विटामिन की मात्रा बहुत कम ही में होती है, इसलिए शरीर इन्हें बार बार रिसाइकिल करता है, इसलिए बहुत बड़ी मात्रा में इन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक। फंक्शन, कार्य क्या है इसका, कोएंजाइम का कैरियर ऑफ ग्रुप्स की तरह काम करते हैं, यानी ये रासायनिक समूहों, केमिकल ग्रुप्स को, एटम जैसे हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएंगे। एक्टिवेशन, एंजाइम एक्टिवेशन में ये एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे, जिससे एंजाइम क्या करेगा, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा सकेगा, कोई सी भी रिएक्शन को कंप्लीट करवा सकेगा। ठीक। मेटाबॉलिज्म में यह पाचन और ऊर्जा बनाने में मदद की प्रक्रिया में कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। ठीक। कुछ बीमारी, डिजीज क्या हो सकती हैं, कोएंजाइम की कमी से सीधे तौर पर विटामिन की कमी से जुड़ी हुई है, जिससे वो क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक अच्छे से आपका काम नहीं कर पाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। नर्व डैमेज, नर्व आपका डैमेज हो जाएगा। ठीक।
जो सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर हो रही थी वो नहीं हो पाएंगी। स्पेसिफिक डिजीज जैसे NAD की कमी से पेलेग्रा हो सकता है, FAD की कमी से चिलोसिस हो सकता है। ठीक, तो आपका ये विटामिन वाला चैप्टर यहाँ पे अपना कंप्लीट हुआ। हमने क्या क्या देखा, विटामिन क्या होते हैं, विटामिन के क्लासिफिकेशन के बारे में हमने देखा, और हर एक विटामिन को पर्टिकुलर, हर एक विटामिन का हमने सोर्स, केमिकल नेचर, फंक्शन, और उसके बाद इसका डाइटरी रिक्वायरमेंट कितना है, इसकी बीमारी कौन कौन से होते हैं, सभी विटामिन का हमने एक एक करके देखा। तो चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट हो जाता है। तो आप पढ़ते रहिए, और आपको अगर नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हम नोट्स तो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। और अब अगला जो इसके बाद पढ़ाएंगे, अब हम पढ़ाएंगे हॉस्पिटल फार्मेसी। ठीक है, हॉस्पिटल फार्मेसी पढ़ाएंगे। तो हॉस्पिटल फार्मेसी अपना चैप्टर 1 से स्टार्ट करके चैप्टर 6-7 तक जाएंगे। उसके बाद तब फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा सिलेबस पहले पढ़ा देंगे, जिससे जिसको जो समस्या हो रही हो तो अपना देख लेगा। उसके बाद फिर क्या कि जो भी बचे, जो टॉपिक होंगे, जो भी चैप्टर होंगे, फिर उसके बाद हम देख लेंगे। ठीक, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। बाय बाय।